यस, बोलो। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। चलो क्लास चालू करते हैं। माय स्क्रीन इज विजिबल? इज माय स्क्रीन विजिबल? यस सर। ठीक है, लेट्स रिवाइज कल क्या पढ़ा था हमने, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ, तो कल की क्लास में हमने देखा था जब हमारे पास ऐसे सर्किट और दो वोल्टेज सोर्स हो, तब हम कैसे सर्किट को एनालिसिस करते हैं, कैसे हम हीट लॉस निकालते हैं, है ना। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे इनिशियल एनर्जी, जब स्विच क्लोज कर लेंगे उसके बाद निकालेंगे फाइनल एनर्जी, और फिर बैटरी ने जो वर्क डन किया हुआ है उससे हम निकालेंगे हीट लॉस। यू आई प्लस वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल, उससे हम निकाल सकते हैं हीट लॉस। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस स्विच व्हेन द स्विच इज क्लोज। वो मूवी मैंने बताया हुआ है, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द स्विच इज, ये न्यूमेरिकल था। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि अगर हम इन दो कैपेसिटर को अगर हम जोड़ते हैं, है ना, दो कैपेसिटर को अगर हम जोड़ेंगे ऐसे और ऐसे, तब क्या होगा, सब दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल में आ जाएंगे मतलब वोल्टेज सेम हो जाएगा, है ना। तो हम इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज को सेम कर सकते हैं, वहां से हम जो चार्ज है वो निकाल सकते हैं। चार्ज यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सर जब मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ा तो यहाँ पे 20 और 60 80 है। सो यहाँ पे भी जो टोटल चार्ज होगा वो 80 होगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि क्यू चार्ज है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 माइनस क्यू। ये कॉन्सेप्ट लगाया और यहाँ का वोल्टेज सेम किया और यहाँ से मैंने चार्ज निकाल लिया। ये था एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है सर, यहाँ पे लेट्स सपोज एक कॉमन पोटेंशियल आ गया वीसी, वीसी आ गया सर, यहाँ पे भी वीसी आ जाएगा, यहाँ पे भी वीसी आ जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है। सो Q1 प्लस Q2 मेरा 80 है, जो बिफोर बिफोर जो है बिफोर स्विचिंग। हाँ, Q1 प्लस Q2 कितना है, तो यहाँ से मैं Q1 लिखूंगा C इंटू वीसी, यहाँ से मैं Q2 लिखूंगा C इंटू वीसी। यहाँ से मेरे पास कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। फिर हमने जनरलाइज किया था इस चीजों को और हमने बोला था ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वीसी निकालना और हीट लॉस निकालना। तो वीसी कैसे निकालते हैं हम सर, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। हीट लॉस कैसे निकालते हैं सर, हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा वीसी क्या है, कॉमन पोटेंशियल है। तो यहाँ पे हमने दो कंडीशन देखा था। पहला कंडीशन देखा जब हम पॉजिटिव प्लेट को एक साथ जोड़ते हैं। दूसरा कंडीशन हमने देखा था जब हम इसको उल्टा जोड़े, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ साथ जोड़ते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में यहीं से क्वेश्चन आ रहा है और पूछ भी रहा है। इसके बाद हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। इतने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आए थे, दैट वाज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो नॉर्मल सिनेरियो था वो हमने पहले देख लिया था। ये था अनबैलेंस कंडीशन। अगर P अपॉन Q इज नॉट इक्वल टू R अपॉन S, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तब हम यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे सर, यहाँ पे हम सर यहाँ पे C इक्विवेलेंट मान लेंगे और यहाँ से हम Q निकाल लेंगे। Q नेट कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V। ठीक है, मेरा मकसद है Q नेट निकालना। Q नेट मतलब यहाँ से जो Q जा रहा है, यहाँ पे मैंने माना Q1, यहाँ से Q1 गया, यहाँ से Q2 गया, तो यहाँ से कितना गया होगा, Q1 प्लस Q2। यहाँ पे मैं लगा दूंगा जंक्शन रूल, यहाँ पे मैं मानूंगा पोटेंशियल एक्स, यहाँ पे मैं मानूंगा वाई, और मैं इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी पे मैं लगा दूंगा जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ लगाने के बाद मैं एक्स और वाई फाइंड करूंगा। एक्स और वाई फाइंड करने के बाद मैं यहाँ से क्यू निकाल लूंगा। क्यू इक्वल टू सी इंटू वी, सी इंटू 10 माइनस एक्स, यहाँ से Q2 निकाल लूंगा सी इंटू 10 माइनस वाई। सर मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा, उसको मैं इक्वल कर दूंगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी से, यहाँ से मेरे पास सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आ जाते हैं आज हम आज की क्लास में, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, कल की क्लास में किसी को डाउट है? नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं है सर। सर आपकी थोड़ी लो आ रही है वॉइस। मेरी वॉइस लो आ रही है? अभी आ रही है आवाज सही? तो अभी आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है, अच्छे से क्लियर आ रही है, लेकिन थोड़ी लो सुनाई दे रही है इसलिए। अच्छा, ठीक है, अभी आ रही होगी आवाज। चलो, मेरा जो हाँ अगला जो वैरायटी है, ये आ गए हैं हम कैपेसिटर। ये क्या आ गया भाई,
ठीक है, ठीक है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, अगर मैंने आपको ऐसे कैपेसिटेंस दिया, ठीक है, ये सर्किट आपके पास, ये सर्किट आपके पास, ये 10 वोल्ट है, ये C इक्वल टू 3 है, ये C इक्वल टू 3 है, ये C इक्वल टू 3 है। ठीक है, आपको बताना है फाइंड द चार्ज इन ईच कैपेसिटर। कैसे निकालोगे? फाइंड द चार्ज इन ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज, पता? 20 होगा ना आंसर? 20 है आंसर। अब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, अगर अच्छा, इससे भी each निकालना है, ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। Q1 मान लो ये Q1 है, Q1 में कितना आएगा, Q2 में कितना आएगा, Q3 में कितना आएगा? जल्दी बताओ सर। Q1 में 20 और 2 और 3 में 10 ठीक है, होना चाहिए। वेरी गुड। देखो, दो तरीका इसको सॉल्व करने का। पहला तरीका देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पहला तरीका देखो, सॉल्यूशन 1, ब्लैक सर। पहला तरीका तो वही है सर हमारा। सही 10 है तो ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। सही, यहाँ पे 0 ले लिया, ये 0 ले लिया, ये भी 0 आ गया। तो यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं x मान लूंगा। सेम सेम जैसे करंट में करते थे यार। करंट में मैं पूछ लूंगा भाई यहाँ पे कितना चार्ज आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है। सेम चीज यहाँ पे भी है, सेम चीज है। x ले लिया, यहाँ पे x पे यहाँ पे जंक्शन और लगा दो, नहीं बता तो कुछ कितना जाएगा जंक्शन लगाओगे तो सर x माइनस 10 इंटू सी 3 प्लस x माइनस 0 इंटू 3 प्लस x माइनस 0 इंटू 3 इक्वल टू 0। 1 2 3 कितना आ गया? x कितना आ गया? 3 6 9, 3 3 चला गया ना, 3 3 हटा दो तो x आ गया आपके पास 10/3। x 10/3 आ गया, यहाँ पे मैं x 10/3 आ गया, अब हो गया बस। x 10/3 आ गया तो यहाँ से कुछ आ गया। Q1 कितना आ जाएगा? c इंटू v डेल्टा v। c कितना है? 3 इंटू 10 माइनस 10/3 कितना आ गया? 20। Q2 निकालना है यहाँ पे, सेकंड पे। Q2 कितना आ गया? c इंटू x माइनस 0 कितना आ गया? 10। Q3 निकालना है, c इंटू डेल्टा v 3 इंटू 10/3 माइनस 0। बोलो ये क्या समझ में आया सबको? ये समझ में आया सबको? दूसरा तरीका देखो, सॉल्यूशन 2। दूसरा तरीका कैसा? यहाँ पे मेरे पास एक सी है, यहाँ पे मेरे 2 सी है सर। ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, तो 3 और 3 6 हो गया है। 6 और 3 मेरे को सीरीज में दिख रहे हैं, तो सी इक्विवेलेंट मेरे पास आ गया यहाँ से सीधा 2। बोलो हाँ या ना? सी इक्विवेलेंट 2 है, वोल्टेज 10 है, तो यहाँ से चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा? 20। यहाँ से चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा? क्यू कितना होता है? सी इक्विवेलेंट इनटू वी। C2 है, चार्ज वोल्टेज 10 है, 20। मतलब मेरे भाई यहाँ से 20 कूलम का चार्ज आ रहा होगा। 20 कूलम का चार्ज गया जाकर, तो यहाँ पे आ गया +20, यहाँ पे आ गया -20, यहाँ पे भी आया हुआ 20 कूलम। इसने देखा सर ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो आपस में 10 10 बांट लिया इसने, 10 और 10 बांट लिया, हो गया। तो सर Q1 पे भी आ गया 20, Q2 पे आ गया 10, Q3 पे भी आ गया 10। बोलो हाँ या ना? है ना? Q इक्वल टू सी भी होता है ना? इन दोनों का वोल्टेज सेम होगा, मतलब Q इज प्रोपोर्शनल टू सी। ठीक है, समझ में आया? Q1 20 कैसा आया, Q2 10 कैसा आया, Q3 10 कैसा आया? सर्किट एनालिसिस कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या? 2 और 3 पे +10 और वो कैसा है 10 चार्ज? हाँ, अरे भाई ये देखो, यहाँ से 20 कूलम चार्ज आ रहा है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू भी 3 है, इसकी वैल्यू भी 3 है, तो भाई दोनों कैपेसिटर है, सेम है, तो है
तो ये जो 20 आएगा ये आपस में बांट लेगा, 10 इसको दे देगा, 10 इसको दे देगा, यहाँ से वापस 20 चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? अरे इन दोनों का वोल्टेज तो ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा यहाँ पे भी वही वोल्टेज होगा। तो 20 कूलम यहाँ से आया है तो 20 कूलम को यहाँ से जाना ही है वापस। भाई जितना आता है उतना वापस जाएगा, ऑब्वियस ही बात है ना। 20 आया, अगर यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे अलग अलग कैपेसिटर होता तब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, तब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता? अगर वहाँ C इक्वल टू 2 होता, लेट्स सपोज यहाँ पे C इक्वल टू 2 होता, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे C इक्वल टू 4 होता, तब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता? सर इसमें कितना जाएगा सर? 2/6 इंटू 20। इसमें कितना जाएगा इस वाले में सर? 4/2 + 4 6 इंटू 20। आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ठीक है? हाँ सर। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक अब बन जाना चाहिए आपसे। कोई हाँ कोई इतना वो नहीं है। अगर C इक्वल टू 4 और C इक्वल टू 2 दे दिया मैंने तब निकल जाना चाहिए, निकल जाएगा ना। अगर मान लो अलग अलग वैल्यू भी आ जाएगी। चलो क्वेश्चन करो एक, मतलब सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया ऐसे। ठीक है, ये 30 वोल्ट है, ये C इक्वल टू 3 है, ये C इक्वल टू 4 है, ये C इक्वल टू 2 है। फाइंड द चार्ज इन ईच कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज इन ईच कैपेसिटर। चलो Q इन 3, Q इन 4 एंड Q इन 2। चलो बताओ जल्दी से। किसी का आंसर आया? सर पहले वाले में 60 जाएगा, फिर 4 वाले में 40 और 2 में 20। अरे मेरे भाई यहाँ से 60 आ रहा है, तो सी तो क्या बोला, C4 में कितना जाएगा? 40 जाएगा। 40, यहाँ पे जाएगा 20। ठीक है, हाँ इसे क्या 4/6 इंटू 60। ठीक है, यहाँ पे निकाल दिया 2/6 इंटू 60। ठीक है, ठीक है, सबका आ गया? हाँ सर। लो क्वेश्चन लो। ये आपके पास 42 वोल्ट, ये आपके पास C इक्वल टू 4, ये है C इक्वल टू 4, ये है C इक्वल टू 2, ये है C इक्वल टू 7, ये है C इक्वल टू 3, ये है C इक्वल टू 2। फाइंड द चार्ज। चलो जल्दी से बताओ। सर वो 7 3 और 2 है ना? हाँ, सॉरी यार थोड़ा सा। सर वो 7 3 और 2 लिखा ना? हाँ 7 3 2। ठीक है।
चल चल 7302 जल्दी से करो। किसी का आंसर आया? सर एक मिनट। सर पहले 3 का है लेकिन उसके बाद 3 का नहीं आ रहा। देखो भाई 7 3 10 2 12 यहाँ पे सी इक्विवेलेंट आ गया 12 4 और 2 6 और 4 सर 4 और स्क्रीन 2 नहीं आ दिख गया। रहा। ये नहीं दिख रहा, कैसे हो गया? ये इसमें तो दिख रहा है, स्टॉप प्रेजेंटिंग आ रहा है। सर स्क्रीन दिख रहा था। अभी दिख रहा है? अभी अभी दिख रहा है? नहीं सर अभी तक तो कुछ आया नहीं लेकिन क्या पता आएगा, रुको। सर हाँ आंसर ये क्या 4 का 84, फिर दूसरे 4 का 56, 2 का हम्म, 28, 7 का 49, फिर 3 का 21 और लास्ट का जो भी है 14 2। ठीक है ठीक है, सबका आंसर आ गया? सबको दिख रहा है स्क्रीन? मैंने लिख दिया है। नहीं सर मुझे नहीं दिख। अरे तुमको नहीं, बाकी को दिख रहा है क्या? क्या लोचा हाँ होगा भाई? सर देख रहा है। अरे भाई तुमको कहीं सर नहीं मैं दिख रहा। रिजॉइन करता हूँ मेरे। ठीक है, तो भाई 12 6 4 6 और 4 आ गया, या आ गया आपका सीरीज में, तो 12 छक्के 72, 4 4 और 4 आ गया, 4 और 4 आ गया आपका 4 छक्के 16 8 2। तो यहाँ से आपके पास सी इक्विवेलेंट आ गया 2। सही है, तो यहाँ से चार्ज आ जाएगा आपके पास, क्यू नेट आ जाएगा सी इंटू वी, 2 इंटू 42 84। हाँ सर अब दिख रहा है। दिख रहा है? तो सी इक्विवेलेंट आ गया 2, क्यू नेट आ गया 84। 84 तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 84, यहाँ पे आ जाएगा -80। सर 84 चार्ज यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे देखा होगा सर इसमें 4 और 2 है, 4 और 2 मतलब अलग अलग कैपेसिटर है, तो इसको अपने आप को बांट लेगा, है ना। तो सर Q इक्वल टू सी वी होता है सर, तो मतलब Q प्रोपोर्शनल टू सी, है ना। तो सर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 वाले में कैसे बटेगा सर, 4 अपॉन 6 इंटू 84, 6 12 12 इंटू 4, यहाँ पे 6 इंटू 6 6 वन 6 और 2 6 4 जा ओके, 14 इंटू 4 आगे 56, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 अपॉन 6 इंटू 84, 6 वन 6 और 2, यहाँ पे आ गया 28। ठीक है, वापस 84 यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे देखा सर इसने मेरे पास यहाँ पे 3 3 है, 7 3 और 2, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यहाँ पे 84 आ रहा है और इसको अपने आप इसको 3 हिस्सों में बांटना है, 7 3 और 2 में, 7 3 और 2 में। तो 7 में कैसे बटेगा, 7 अपॉन 7 3 10 2 5 12 इंटू 84, तो 12 सत्ते यहाँ पे आ गया 49। 3 वाले में 3 अपॉन 12 इंटू 49 48 इंटू 84, 12 7 जा 7 3 21, यहाँ पे आ गया 2 अपॉन 12 इंटू 84, 12 7 जा यहाँ पे आ गया 40। सबको समझ में आया? हाँ सर।
तो समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो कुछ अभी हमारे जेई में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए and the second plate having a stair like structure as shown in figure. If area of if area of each stair is a by 3 and height and height is d, then capacitance of arrangement is, ठीक है। ऑप्शन दे दिया आपको 13/17 एप्सिलॉन नॉट डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ऑप्शन बी दे दिया 11/18 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ऑप्शन सी दे दिया 18/11 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और ऑप्शन डी दे दिया आपको 11 एप्सिलॉन नॉट ए। आपको जो ड्राइंग दिया हुआ है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे दिया, ठीक है। ये है आपका स्टेयर। ये सर्किट आपको ये आपको बना के दे दिया है, ठीक है। इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसने तो बोल दिया कि ये डिस्टेंस दे दिया आपको डी, ये वाला डिस्टेंस भी आपको दे दिया है डी, ये दे दिया है a/3, ये दे दिया है a/3, ये दे दिया है a/3, तो ये वाला डिस्टेंस भी दे दिया है डी। बताओ सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो। अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए, तो ये है इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए। एंड द सेकंड प्लेट हैविंग अ स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये सेकंड प्लेट में स्टेयर है एज शोन इन द फिगर। वो अब क्या बोला है, इफ द एरिया ऑफ ईच स्टेयर, हर हर स्टेयर का जो एरिया है वो क्या है a/3 a/3 a/3, और उस स्टेयर का वो जो सीढ़ी का जो लंबाई है वो d है d है d है। देन कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट इज, देन कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट इज, बताओ। देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या मैं यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे आपको ये और इतना एक कैपेसिटर दिख रहा है क्वेश्चन में? क्या आपको यहाँ पे ये और ये कैपेसिटर दिख रहा है? बोलो। फिर आपको ये और ये कैपेसिटर दिख रहा है, और फिर आपको ये और ये कैपेसिटर दिख रहा है। बोलो हाँ या ना। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ क्या आपको ये जो मैंने बनाया ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, और ये एक कैपेसिटर है ना? हम्म।
आपको पूछा है भाई इसका सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? ये कैपेसिटर किसमें दिख रहा है आपको? ये पहले में दिख रहे हैं, ये हाँ ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। सी इक्विवेलेंट आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 कैसे लिखोगे? C1 क्या होता है पहले पेड कैपेसिटर में? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। तो एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट है, ए की कोई बात नहीं होगी। एरिया कितना है A/3 और डिस्टेंस कितना है D प्लस C2 का एरिया कितना है? एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना A/3, डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये D प्लस ये D 2D प्लस C3 के लिए एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है A/3, डिस्टेंस कितना है? ये D ये D ये D 3D। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो। 3 दुए ये आ गया A/3 तो कट गया, A/3 कट गया। जो भी आंसर आएगा वो देख लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है ठीक है, चलो अब आते हैं, हम आ गए हैं, अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम पढ़ेंगे स्लैब वाले क्वेश्चंस, बाकी चीज, ठीक है? देखो हमने पढ़ा था सर इससे पहले, मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बताया था सर। ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर ये डिस्टेंस D है तो मेरे पास कितना आ जाता है सर? C से कितना आता है सर? एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन D। क्या है सर? एरिया ऑफ प्लेट पर D क्या है? डिस्टेंस पे प्लेट। अगर सर मैं यहाँ पे, अगर मैं सर यहाँ पे मैं D को हाफ कर दूंगा लेट्स सपोज, तो मेरा C कितना हो जाएगा? डबल। अगर मैंने D को हाफ किया लेट्स सपोज, तो मेरे एरिया के मेरा कैपेसिटर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, है ना? इसी पे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन है आपके पास, ये एक कैपेसिटर है, इसका आपको बताना है इक्विवेलेंट, बताना है इसका आपको बताना है इक्विवेलेंट। ये इसका एरिया A है, ठीक है? इसका लेंथ L है, इसका लेंथ 3L/4 है, इसका लेंथ L/2 है, इसका लेंथ L/4। चलो बताओ, ये डिस्टेंस है D, ये भी डिस्टेंस है D, ये भी डिस्टेंस है D। बताओ। तो सॉल्व करो इसको। इसी का वो, हाँ वैसे इसका यहाँ पे आंसर कितना है सबका? यहाँ पे इसको सॉल्व किया था क्या? यहाँ पे सॉल्व करना, इसका आंसर मुझे लग रहा है A/3 6 और 9, 9 6 और 3, 9 6 3 का आएगा 18, और 18 वाला आएगा। ये आंसर होना चाहिए, ये चेक कर लेना। हाँ चलो इसका सॉल्व हुआ किसी का? नहीं सर। यहाँ पे, यहाँ पे देखो मेरे भाई,
ये एक प्लेट है, ये लेंथ एल है, इसका एरिया ए है, सबका एरिया ए है, ये स्क्वायर है। प्लेट मतलब क्या होता है? प्लेट मतलब होता है तो ऐसे नहीं होता है। प्लेट जो होता है ना वो, अगर आप इसको एक्चुअली देख रहा हो तो प्लेट ऐसे होता है ना। ये एक प्लेट हुआ और ये दूसरा प्लेट हुआ। वो हम दिखाने के लिए इसको हम एक डंडी से दिखा देते हैं। एक्चुअली ये है कैसा ऐसे। तो इसका एरिया ए, लेंथ एल। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे देखो। सर यहाँ से मैं आया, एक कैपेसिटर आया, फिर से एक कैपेसिटर आ गया, फिर से एक कैपेसिटर आ गया। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2, C3। अब देखो C1, C2, C3 में कैसे लिखा होगा? C1 देखो क्या होगा। C क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एरिया ए क्या होता है? एरिया ए क्या होगा? एरिया। ठीक है। ये एल इसका लेंथ है, एरिया ए है। बताओ इस वाले केस में क्या कितना आ जाएगा? सी वन कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इसका तो ये एल है, ये 3L/4 है। तो क्या एप्सिलॉन नॉट ए 3/4 अपॉन डी। बोलो। प्लस C2 में कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन डी। और C3 में कितना आएगा? L/4 है। एप्सिलॉन नॉट A/4 अपॉन डी। बोलो, तो ये सबको सुनना है कि नहीं आया? सर वो एरिया का बता एक बार, मतलब आपने 3/4 A/2 कैसे लिखा? कैसे लिखा होता है? मैंने बोला ये एल है, ये एल जो है ये जो प्लेट है ना, प्लेट, वो खुद में एक अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे। ये जो प्लेट है, ये एल जो है ना, ये अंदर में है, मतलब इसका लेंथ भी एल है और ब्रेथ भी एल है। तब जाके उसका एरिया कितना होगा? L² होगा उस केस में, है ना। उस केस में उसका एरिया कितना होगा? L², L×L। स्क्वायर है मतलब वो। हाँ, वो स्क्वायर स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ पे 3L/4 है, तो भाई 3L/4 अंदर भी 3L/4 होगा पूरा। तो एरिया कितना हो जाएगा? 3/4 है। यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा? A/2। यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा? A/4। सर फिर तो वो 3L/4 इंटू 3L/4 आएगा ना, साइड इंटू साइड। ये तो ये देखो ना भाई, ये देखो ना, ये देखो ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। अगर मैं वो कहा गया, ये लेंथ एल है पूरा बड़ा, ये बड़ा एल है। बट कैपेसिटेंस तो ये इतना ही है ना मेरे भाई, 3L/4। नहीं समझे? हाँ देखो, ये था, ये प्लेट इतना बड़ा है और दूसरा प्लेट तो इतना ही है, 3L/4 डिस्टेंस का। इसका मैंने लेंथ दिया था ना 3/4, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये है, इसकी वैल्यू है 3L/4। तो भाई इसकी भी तो लेंथ 3L/4 तक जो होगा, ये टोटल एल है। तो इसकी जो लेंथ होगी 3L/4, ये इतना ही तो बनेगा कैपेसिटेंस। ये और ये तभी तो कैपेसिटेंस बनेगा। बराबर। जैसे मैंने यहाँ पे किया था, तो मैंने इतना और इतना लिया है ना, तभी तो ये एक कैपेसिटेंस बना, ये और ये एक कैपेसिटेंस बना, ये और ये एक कैपेसिटेंस बना। समझ में आया? सिमिलरली जैसे यहाँ पे ए है, एरिया ए है, ये लेंथ A/3 है। यहाँ पे मैंने क्या लिया है? एप्सिलॉन नॉट A/3 इंटू डी, डिस्टेंस। A/3 इंटू डिस्टेंस, मतलब ये टोटल ए था, तो ये कितना हो गया? A/3। ये कितना हो गया? A/3। ये कितना हो गया? A/3। तो मेरे भाई यहाँ पे इसका इसका एरिया ए है, इसका एरिया कितना है? 3A/4। इसका एरिया कितना है? A/2। इसका एरिया कितना? A/4। क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में ए क्या होता है? L² होता है।
यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको L लिखा, 3L/4 लिखा, L/2 लिखा, L/4 लिखा। चाहता मैं तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लिख सकता था यहाँ पे ऐसे A 3A/4 A/2 A/4। समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्या ये चीज समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। अब ये तीनों सीरीज में है, सीरीज में आंसर निकाल दो, है ना? सीरीज में आंसर निकाल दो। हमेशा अपने को क्या देखना, अगर ऐसे तो मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसे दिया है और ये मान लो मैंने आपको ले सकता ऐसे दिया है ऐसे, तो अपने को क्या देखना है मेरे भाई? अपने को देखना है कॉमन एरिया बस। इतना जो पोर्शन है वही बनेगा मेरा कैपेसिटेंस। दिस पोर्शन विल बी द कैपेसिटेंस ओनली। ये होगा कैपेसिटेंस। ठीक है? हाँ सर। बताओ समझ में आया यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ एक क्वेश्चन पे आ जाओ, एक क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, जेई 2022 का है। अब पहले प्लेट कैपेसिटर is made of is made up of stair like structure, सेम चीज है, with a with a plate area with a plate area A of each stair। ठीक है? and and that is and that is connected with a wire of length B as shown in the figure। अब बोला कि जो कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट इज x/15 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है? अरेंजमेंट अपने आपको ऐसा दिया हुआ है, ठीक है? ऐसे दिया ऐसे दिया तो फिर ये ऐसे दिया। सेम चीज जो मैंने अभी करवाया ना आपको, उसको उल्टा फॉर्म में दे दिया है बस। और क्या किया है? बोला भाई ये लेंथ ये है, ये लेंथ ये है, जो क्वेश्चन में दिया मैं हूबहू आपको बता के दे रहा हूँ। ये यहाँ तक है, सॉरी ऐसे। ठीक है? ये भी यहाँ तक ऐसे। ठीक है? ऐसा क्वेश्चन है, बोलता है कि भाई कि ये जो लेंथ है ये है बी, ये जो लेंथ है वो है बी, ये जो लेंथ है वो है बी, ये जो लेंथ है वो है बी, ये एरिया ए है, ये एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, ये लेंथ है बी। ठीक है? आपसे पूछा है कि इस सिस्टम का कैपेसिटेंस बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? अब पहले प्लेट कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्टेयर विद अ प्लेट एरिया ए, सबका एरिया ए है, एंड ऑफ ईच स्टेयर एंड दैट इज कनेक्टेड विद अ वायर ऑफ लेंथ बी। इसको एक वायर बी के साथ हमने ऐसे कनेक्ट किया हुआ। ठीक है? अब आपसे पूछा है फाइंड द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो आ रहा है x/15 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। आपसे पूछा x की वैल्यू। ठीक है? इतना समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन पूछा क्या पहले वो बताओ, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। अरे मन, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा है? हाँ सर। देखो, अब अपने को जब भी ऐसा क्वेश्चन है, अपने सबसे पहले अपने को कैपेसिटेंस को वो कर लेना है, बांट लेना है। सबसे पहले मेरा जो एरिया है वो क्या है? क्या आपको ये क्या आ गया? ये
और ये हो गया ए कैपेसिटेंस, ये और ये हो गया ए कैपेसिटेंस, और ये और ये दोनों हाई है ना। हाँ सर। और तीनों आपको किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में दिख रहे हैं, सी इक्विवेलेंट किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखो मैं C1 कैसे लिखूंगा, C1 कैसे लिखूंगा भाई, एप्सिलॉन नॉट ए और ये डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस एप्सिलॉन नॉट ए, डिस्टेंस कितना है सर? ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, 1 2 3 4 5 मतलब 5B प्लस सर इन दोनों का एप्सिलॉन नॉट ए, इन दोनों का डिस्टेंस है ये बी, ये बी, ये बी मतलब 3B, तो इन दोनों का एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन सॉल्व कर दो, 15 आ गया, 15 भी आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए तो बाहर आ गया, 5 3 3 5 जा 1 15 जा, 15 25 20 और 23, इसमें आ गया 23/15 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन पी। क्या था? एक्स, एक्स पूछा है ना, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 23। बोलो ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है सर। यहाँ तक समझ में आया? ठीक ऐसे है सर। क्वेश्चन आ रहे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, स्टे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, 2022 में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है, 25 में नहीं आया था अभी, 26 में आ सकता है। ठीक है, स्टे वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन होंगे वो होंगे पैरेलल में होंगे, आपको बस जो आपस जितना लेंथ होगा उतना लेंथ का देखना है, वो एक कैपेसिटर होगा, और फिर उन दोनों की लंबाई देख लेंगे। यही इसी कॉन्सेप्ट पे 2 साल 23 और 24 में क्वेश्चन पूछा था, इसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन और ये वाला करना है, वो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, थोड़ा अब हम चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा यहाँ से निकलते हैं, और अब हम पढ़ते हैं नया कॉन्सेप्ट, दैट इज स्लैब, दैट इज स्लैब। ठीक है सर, आपने बोला सर ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब क्या है? ये ऐसे है। ठीक है सर, इसके अंदर क्या है? भरा हुआ है। ठीक है, इसका एरिया क्या है? ए, इसका एरिया क्या है? ए, इसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ बस, इसको मैं बस ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ऐसे बोल के एरिया ए है, डिस्टेंस डी है, इसका सी हमने पढ़ लिया सर, एप्सिलॉन ऑफ ए अपॉन डी। सर अब इसके बीच की जो बात हो रही है, इसके बीच की बात, अभी तक हमने एयर लेके चला है, अभी तक हम हवा में खेल रहे हैं, तो सर इसके बीच में क्या कहानी है? इसके बीच में अभी तक हमने हवा माना है, हवा एकदम, अब बात थोड़ी बदलेगी, बात क्या बदलेगी? बात अब बदलेगी कि अब मैं इसके अंदर अगर मैंने कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, कुछ के डाल दिया, कुछ मीडियम आ गया, कुछ भी आ गया इसके अंदर, के, अब जो मेरा नया है तो क्या होगा सर? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो पहले ही रहता पता था, अब ये के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास जो सी नया क्या आएगा? के टाइम्स सी, या इसके अंदर मैं कुछ ऐसे मीडियम डालूं, या मैं इसके अंदर इसके अंदर मैं एक स्लैब डालूं, स्लैब, उस केस में भी मेरा जो सी नया होगा वो क्या होगा? के टाइम्स ऑफ। बोलो इतना, ये चीज समझ में आ रही है? अगर मैं कैपेसिटेंस के बीच में कोई कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाल दूं अपार्ट फ्रॉम एयर, या इफ आई पुट अप अ स्लैब, एक स्लैब लाऊं, वो के उसका वो है स्लैब,
और उस स्लैब को मैं डाल दूं अंदर इस कैपेसिटेंस के अंदर, तब इसका जो नया कैपेसिटेंस में क्या होगा, K टाइम्स सी। K टाइम्स सी मतलब सी मतलब जो पहले जब बिना एयर में था कैपेसिटेंस वो, उसमें K से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है यहाँ तक? बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो चलो पहले मैं थोड़ा बेसिक बताता हूँ, उसके बाद हम तो आगे बढ़ते हैं। सर आप बोलोगे सर हमने ये पढ़ा, सर इसका होता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन टी। सर मैं इसके अंदर अगर कोई मीडियम ले आऊंगा तो ये मीडियम है, तो अब इस केस में मेरे पास सी डैश में बोल रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू के, के टाइम्स ऑफ सी। ठीक है सर, अगर अब मैंने इसके अंदर दो टाइप का डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले आया। दो टाइप का मतलब यहाँ पे एक टाइप का डाइलेक्ट्रिक मीडियम है K1, और यहाँ पे दूसरा टाइप का मीडियम है K2। K1 और K2, तो यहाँ लेट्स सपोज यहाँ पे वाटर आ गया है, यहाँ पे गिलास आ गया है ना, अलग अलग मीडियम आ गया। तब इस केस में क्या होगा सर? सर इस केस में क्या हो जाएगा, देखो सर क्या हो जाएगा। तो ये और ये विल एक्ट एज अ कैपेसिटर, फिर से ये और ये विल एक्ट एज अ कैपेसिटर। सर मेरे पास क्या आ गया सर? सर एक कैपेसिटर ये आ गया, दूसरा कैपेसिटर ये आ गया। सर ये है C1, ये है C2। दोनों आपको किस में दिख रहे हैं? ये दोनों आपको दिख रहे हैं सीरीज में। यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? सर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के वन अपॉन डी। अब देखो डिस्टेंस, बात आएगी डिस्टेंस की। सर पहले टोटल डिस्टेंस तो डी है, बीच में आया तो ये लेट्स सपोज D/2 है, ये D/2, ठीक है, इंटू अपॉन D/2 प्लस C2 में सर एप्सिलॉन नॉट ए तो एरिया तो सेम ही है, एरिया तो पूरा सेम है, एरिया तो पूरा एरिया है ही, इसका भी पूरा एरिया है। बात कहाँ कट रही है? डिस्टेंस में कट रही है। एप्सिलॉन नॉट ए K2 अपॉन D/2, तो ये C2 है सर। बताओ, सी की वैल्यू निकालना है तो 1/C2 1/C2 निकाल दो, आंसर आ जाएगा। बोलो, ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है सबको? हाँ सर। मान लो मेरा दिमाग सनक गया, तो मैं इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, तीन आ गया ना। इसमें फिर यहाँ पे K1 K2 K3। आपको घबराना नहीं है अपने को, सर तीन है, C1 C2 C3, C1 C2 C3। अब तीन है तो सर ये हो जाएगा D/3, ये हो जाएगा D/3, ये हो जाएगा D/3। सर C1 कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए K1 अपॉन D/3। C2 कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए K2 D/3। C3 कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए K3 अपॉन D। ठीक है, ठीक है, बताओ। या अगर मान लो आपको आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में दिया होता है भाई ये डिस्टेंस है वो है D/2, ये डिस्टेंस है वो है D/6, और ये डिस्टेंस है वो है D/3। तब इस केस में क्या आ जाएगा आपके पास? C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए K1 अपॉन D/2। C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
एप्सिलॉन नॉट ए k2 अपॉन d बाई 6 और c3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए k3 अपॉन d बाई 3। फिर आपको जो c की वैल्यू निकालना है तो 1 अपॉन c की वैल्यू इक्वल टू 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल सकते हो। बोलो हाँ या ना यहाँ तक। ठीक है यहाँ तक। हाँ सर। पांचवा चीज जो मैं लिखवा रहा हूँ और ये है बहुत 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 इम्पोर्टेंट। 10 बार आ चुका है, 10 बार आ चुका है। क्या क्या करवा रहा हूँ मैं। और ये तो मेरे पास है कैपेसिटर, ठीक है। इसके बीच में मैं ले आया एक स्लैब, इसके बीच में मैं ले आया स्लैब विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है। यहाँ पे हवा है, यहाँ पे हवा है, हवा है मतलब K इक्वल टू 1 है, K इक्वल टू 1, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है D। अथर बारे में समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो कुछ कुछ डाउट है? समझ रहा हाँ सर। सर। ये स्लैब है, ये स्लैब है ऐसे भरा हुआ, ठीक है। स्लैब है बढ़िया सा, ठीक है। ये स्लैब था अपना। स्लैब के बीचों बीच, स्लैब में मैंने रख दिया बीचों बीच, नहीं बोला कहीं पे भी रखा हुआ, मुझे पता नहीं कि भाई इसके पास, इस वाले के पास में कि इस वाले के पास में, पता नहीं है। इस स्लैब की थिकनेस है T। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इस वाले प्लेट से ये डिस्टेंस है x। एज्यूम कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं ना कि भाई यहाँ पे बीचों बीच में है कि आगे है कि पीछे है। टोटल है d, इसकी थिकनेस है t, ये x। यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस डिस्टेंस कितना आ जाएगा d माइनस t माइनस x। बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। इसका जो सीधा रिजल्ट आता है, जो सीधा रिजल्ट आता है, जो आपको जेई मेंस में यूज आएगा वो आएगा, सीधा याद रखो, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t इंटू 1 माइनस 1 बाई 2। c इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t इंटू 1 माइनस 1। अगर आपको उसका डेरिवेशन देखना है तो वो भी दिखा देता हूँ। और वो डेरिवेशन जो होगा वो सीबीएसई के लिए, ठीक है। और बाकी बुक में भी देख लेना, बुक में एक डेरिवेशन आ जाता है सीबीएसई में। ये वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, ठीक है। मैं जल्दी से बता देता हूँ कैसे करना है, बाकी डिटेल में ना आपको बुक में मिल जाएगा। आप बोलोगे सर डेरिवेशन डेरिवेशन है सर, तो सर ये हो गया एक कैपेसिटेंस, ये हो गया दूसरा कैपेसिटेंस, ये हो गया तीसरा कैपेसिटेंस। तो बेसिकली क्या हो गया सर, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C1 C2 C3। C2 में, C2 में इसके अंदर है, C2 वाला में ये है स्लैब वाला, ये स्लैब वाला, ठीक है भाई। आ जाओ भाई। तो सर बस 1/C की वैल्यू कितना होगा सर, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C1, C1 क्या होगा सर, एप्सिलॉन नॉट एरिया, तो एरिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, एप्सिलॉन नॉट ए एरिया, और एयर में तो 1 इंटू 1 एप्सिलॉन ए अपॉन डी, डिस्टेंस कितना x, प्लस दूसरे वाले में 1/एप्सिलॉन नॉट ए, और ये तो स्लैब है, स्लैब का क्या के है, टी अपॉन डिस्टेंस कितना है टी, टी प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट ए, वापस एरिया आ गया, वापस एयर आ गया, तो इसका डिस्टेंस कितना है डी माइनस टी माइनस एक्स, डी माइनस। अब भाई इसको सॉल्व कर दो। अब इसके बाद तो मैथमेटिक्स आ गई मेरे भाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, एक्स अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट प्लस प्लस टी, टी अपॉन के मैं ऐसे लिख रहा हूँ,
अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए प्लस डी माइनस टी माइनस एक्स अपॉन एप्सिलॉन कॉमन है ना, तो एक्स तो कितना आ गया, सॉल्व करोगे तो एक्स एक्स कट गया, तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, सी इक्विवेलेंट कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी माइनस कॉमन ले लो 1 माइनस 1। ठीक है, सिंपल है, कुछ याद तो नहीं है मैंने यार, कुछ याद तो ही रखना है इसमें, कुछ याद रखना है इसमें, ये बताओ। नहीं वो कुछ नहीं किया है मैंने भाई, ये कैपेसिटेंस ले आइए, ये कैपेसिटेंस, ये दूसरा कैपेसिटेंस, ये तीसरा कैपेसिटेंस, बस उन तीनों को सीरीज किया है बस। और ये जो फॉर्मूला है ना मेरे भाई, ये जो फॉर्मूला है ना, बहुत बहुत बेशरम फॉर्मूला है ना, बहुत न्यूमेरिकल आए हुए इस पे, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको। अब यहाँ से देखो, यहाँ से चीज देखा कि भाई एक चीज देख रहे हो, सी इक्विवेलेंट है सर, वो तो एक्स पे डिपेंडेंट ही नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि अगर मेरे पास दो ये है और बीच में अगर मुझे स्लैब डालना हुआ था, तो यार मैं स्लैब चाहे यहाँ डालूं, ठीक है, या मैं स्लैब एकदम यहाँ डाल दूं, ठीक है, या मैं स्लैब एकदम बीचों बीच डालूं, मेरा जो सी का वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। बोलो, क्या ये चीज समझ में आ रही है, थिकनेस टी है तो बताओ भाई, क्या ये चीज समझ में आ रही है तुमको हाँ सर। कि भाई मैं इसके अंदर मैं चाहे यहाँ डालूं, यहाँ डालूं, यहाँ डालूं, यहाँ डालूं, कहाँ पे भी डाल दूं, मेरा जो आंसर आएगा वो यही आएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो इससे कितनी दूरी पे है, चाहे इतनी दूरी पे हो या इतनी दूरी पे हो, इतनी दूरी पे हो, इतनी दूरी पे हो, सी इक्विवेलेंट आएगा, वो आएगा एप्सिलॉन ए डी माइनस टी इनटू क्वेश्चन आपके लिए अच्छा, अच्छा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में जरूर में लिखना चाहिए। ठीक है, स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K equal to 2 is inserted between plate of parallel plate capacitor of capacitance 50 farad, C है 50, if thickness of slab is d by 3, find new capacitance। चलो सॉल्व करो, फाइंड न्यू कैपेसिटेंस। चलो बताओ, एक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को मैंने क्या किया, दो
पहले प्लेट कैपेसिटर के बीचों बीच में रख दिया जिसका कैपेसिटेंस पहले से 50 था। जो स्लैब को मैंने बीचों बीच रखा है उसका जो थिकनेस है वो भी दे दिया आपको, D/3 दे दिया है। ठीक है, आपसे पूछा है भाई न्यू कैपेसिटेंस कितना हो। चलो भाई बता दो, ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन ले लो। 40, 50, 60, 70। आया भाई किसी का? आंसर आया? हेलो, आया आंसर? नहीं सर। अरे यार इसमें क्या है भाई, यहाँ दो कैपेसिटर है, एक स्लैब को मैंने लाया बीच में, ये आगे स्लैब, इसका के है 2, इसका थिकनेस है D/3, टोटल था D, इसका थिकनेस है D/3। ठीक है, चलो मुझसे पूछा है मेरे भाई फाइंड द, पहले कैपेसिटेंस 50 था, अब C न्यू है, स्लैब आ गया, अभी मैंने बताया। अगर स्लैब में आ गया तो C के कैसे निकालते हैं मेरे भाई? C न्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D-T इंटू 1 - 1/A, सर एप्सिलॉन नॉट A D है, D कितना है? D/3 इंटू 1 - 1 अपॉन A कितना है? K दिया हुआ है, दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है, खत्म। C कितना आ गया? D-D/3 इंटू 1 माइनस, ये हो गया 1/2, 1/6, 1/2, 1/D/6, तो आ गया 6/5, 6/5 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और मतलब सी नया जो आ गया वो आ गया 6/5 सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसकी वैल्यू आपको कितनी है? 50, 6/5 इंटू 50, 60, 60 है। मैं हाँ सर।
समझ में आया? अथर्व आर वी देयर? चला गया क्या? ठीक है यहाँ तक? चलो एक और हाँ क्वेश्चन सर। करो। अरे बोरिंग तो नहीं लग रहा ना टॉपिक? टॉपिक बोरिंग लग रहा हो तो बता देना यार। मतलब नहीं सर। आई आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ वेरी, मतलब जितना आसान हो सके मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो बता देना। मैं मैं उससे ज़्यादा और आऊँगा, ठीक है? आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट मोर। चलो क्वेश्चन में जेई 2021 का क्वेश्चन है। बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेटअप है, ठीक है? द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज, द एरिया दे दिया आपको, चलो एरिया मैं लिख दे रहा हूँ, जो आपको जरूरत है वो मैं लिख दे रहा हूँ। द प्लेट एरिया ऑफ अ कैपेसिटर इज 2 मीटर स्क्वायर एंड प्लेट आर सेपरेटेड, प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, ठीक है? 1 मीटर का स्पेस है। if the space between the plate if the space between the plate is filled with a dielectric material of thickness, अब dielectric material आ गया बीच में, dielectric material बीच में आ गया, स्पेस आ गया बीच में, जिसका थिकनेस है 0.5 मीटर और इसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है? सी फिगर दे दिया आपको। तो पूछा है भाई कैपेसिटेंस ऑफ न्यू सेटअप, पूछा है कैपेसिटेंस ऑफ न्यू सेटअप पूछा है। बताओ, ये ऐसा ड्राइंग दिया हुआ है आपको, ऐसा ये ड्राइंग दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे बना दिया, ठीक है? ये टोटल डी दिया हुआ है, ठीक है? ये है के और ये लेंथ दी हुई है आपको 0.5। चलो आपसे कैपेसिटेंस पूछा है, कैपेसिटेंस ऑफ न्यू सेटअप, बताओ। और के की वैल्यू भी दी हुई है, के की वैल्यू दी हुई है 3.2। कैपेसिटेंस ऑफ न्यू सेटअप कैसे निकालोगे? सी सर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.854 इंटू 10 की पावर ऑफ -12। एरिया कितना है? 2 मीटर स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना था पहले? 1, अब कितना है? 0.5 इंटू 1 माइनस 1, की वैल्यू कितनी है? 3.2। इसके बाद मैथ से सब हो जाएगा, नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा। जेई 2021 है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स कुछ नहीं है इसमें, फिजिक्स कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? अगले एक और क्वेश्चन देखो 2022 का। देखो फिर से देखो क्या क्वेश्चन पूछा, क्यों सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया इसने 21 वाला। बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके पास, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है? जिसका एरिया दे दिया आपको 100 मीटर स्क्वायर, प्लेट सेपरेशन भी दे दिया, मतलब डी दे दिया 10 मीटर। द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड अप टू अ थिकनेस दे दिया है 5 मीटर विथ अ डायरेक्टिव कांस्टेंट दे दिया है 10। द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो अब है वो है x पिकोफैराड। तो आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ x, सेम चीज पूछ दिया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे दी है 8.854 इंटू 10 की पावर ऑफ -12। अगर नहीं भी याद है तो अगर नहीं भी दिया हुआ तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए।
बस खत्म हो गया यार। सी क्वेश्चन में है ही क्या, सी पूछा है, सी नया कितना जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कितना है 10 माइनस टी कितना है 5 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के कितना है 10। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो मैथमेटिक्स से, इसके बाद सॉल्व कर दो। ठीक है, ठीक है भाइयों। हाँ सर। ठीक है, अभी अभी आपका इस संडे को एनडीए का एग्जाम है। हाँ सर। एनडीए के एग्जाम में देखना कैपेसिटी से क्वेश्चन आए तो छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद हाँ देखो सर। कम से कम जितना मैंने पढ़ा दिया है आपको, करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये कैपेसिटेंस, ठीक है, जितना पढ़ा दिया है उसके क्वेश्चन देखना कि आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखना। देखो फिर से 2023 में फिर से क्वेश्चन पूछा। अब पहले कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया ए दे दिया, प्लेट सेपरेशन डी दे दिया 2 मीटर, और उसको उसका कैपेसिटेंस दे दिया हमको 4 माइक्रोफैरड। अब क्या बोल रहा है, द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, क्वेश्चन बोल रहा है कि द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम इज हाफ ऑफ स्पेस बिटवीन देम, is half of the space between them is filled with dielectric constant। के की वैल्यू दे दी है 3। अच्छा, कुछ नहीं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में बस ये कैपेसिटेंस दे दिया है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया है, और ये के की वैल्यू दे दिया है 3, ये डिस्टेंस डी है। ठीक है, ठीक है, और बोल रहा है कि इसको हमने आधे में लगा दिया। अभी जो थिकनेस ये है ये dy/2 पे है, ये किस पे dy/2 पे है। अब बोला है कि फाइंड द सी न्यू कितना जाएगा भाई, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। सर एप्सिलॉन नॉट ए डी, टी की वैल्यू खुद dy/2 है इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3, और सी की वैल्यू आपको दी है, मतलब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू आपको दी हुई है 4। यहाँ पे पुट करना, वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2/3, सोचो सॉल्व कर देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस dy/2, 2/3, 2 कट गया, 3d/3 मतलब 3d माइनस डी, 2d/3, 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 4, तो 3/2 इंटू 4, 6 इंटू 4, आंसर आ गया 6 माइक्रोफैराड। बोलो, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अभी आप जेई मेन से क्वेश्चन देखना, इस पे इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई इस फॉर्मूला पे, जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था वो सेम सेम चीज। कौन कोई इसने ज्वाइन किया है क्या? हेलो सर। हाँ बोलो। ठीक है, तो जैसे हमने कल पढ़ा था वैसे ही आज जो हमारा जो मेन जो फोकस था वो इस फॉर्मूले पे था, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1। ठीक है यहाँ तक? सर एक हाँ बार फिर सर। से बताओ ना। क्या? वो एक्चुअली मेरा वाईफाई का इश्यू हो गया था तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं सुन, कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए थे? नहीं सर, ये इसके नीचे जाओ अभी। ये हाँ हाँ, ये नहीं, ये वाला भी हो गया था। ये हाँ ये, हाँ हाँ। हाँ, तो इस ये क्वेश्चन है जिसमें आपको हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कैपेसिटेंस है, उसका एरिया इतना है, और उस कैपेसिटेंस का जो प्लेट का सेपरेशन है वो 1 मीटर है। उसके बाद क्या किया मैंने, उस कैपेसिटेंस के बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जिसका थिकनेस इतना है, उसका एरिया इतना है। अब पूछा है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ न्यू सेटअप, तो हमको पता है भाई फॉर्मूला ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है इतनी, एरिया हमको दिया हुआ है 2, डी दिया हुआ है हमको 1, टी हमको दिया हुआ है 1 माइनस 1 अपॉन के, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। समझ में आया?
हाँ सर। अगला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, एक पहला प्लेट कैपेसिटर है, उसका एरिया दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बीच में हमें स्लैब लेके आए जिसका जिसका थिकनेस इतना है और उसका के की वैल्यू इतनी है। अब पूछा है व्हाट इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, और क्वेश्चन में बोल दिया है वो एक्स पिको फैराड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सेम चीज है जो हमने ऊपर किया है। एप्सिलॉन नॉट ए, डी पता है, टी पता है, के पता है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेम, इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या था, एक कैपेसिटेंस है जिसका एरिया इतना है, डिस्टेंस इतना है, और उस कैपेसिटेंस की वैल्यू हमको दे दी है 4 माइक्रोफैराड। उसके बाद क्या किया, मैं एक स्लैब को लेके आया और उसको मैंने एकदम बीचों बीच प्लेस किया। तो उस स्लैब को मैंने प्लेस किया जिसका थिकनेस है d/2। अब मुझे बताना है इस सेटअप का कैपेसिटेंस कितना होगा, कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए, डी, डी पता है मेरे को, डी पता है, टी की वैल्यू कितनी है, d/2 है, इंटू 1 - 1/k, के की वैल्यू दी हुई है 3। वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। सिर्फ वैल्यू पुट करने आंसर आंसर आ जाएगा, वो वाले क्वेश्चन से। ठीक ये है, कहाँ से आया यहाँ पे? क्या के कहाँ से आया, के क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, के की वैल्यू, ए एक वैल्यू एरिया, नहीं दी ना? ए एरिया, एरिया। अरे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है ना 4 माइक्रोफैराड, इसका वैल्यू दी हुई है तो 4 मतलब क्या हुआ, सी मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अच्छा हाँ बराबर। ठीक है, तो आज यहाँ तक हम रखते हैं क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये बताओ, इस वीक में क्लास रखनी है क्योंकि आपका एनडीए का एग्जाम है संडे को, तो आज कल परसों में क्लास रखनी है कि नहीं रखनी है बताओ, या आपको तैयारी करनी है एनडीए के एग्जाम। सर मुझे चलेगा क्योंकि मेरा फ्राइडे को फिजिक्स का पेपर है स्कूल में, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर से पेपर भी है, एनडीए का एग्जाम भी है, ठीक है, देखो। हाँ, हाँ ठीक है, अथर्व तुमको हाँ सर चलेगा मुझे। चलेगा ना, फिर मैं एक 1.5 घंटा पढ़ाता हूँ, जो मैं मान लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये जो आज हमने पढ़ाया है, क्या पता इस पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट अ, ए डी माइनस डी। हाँ बोलो। सर आप रात को 9 के बाद ही रख सकते हो। हाँ तो 9 के बाद ही रखता हूँ मैं, 9, हाँ 9 के बाद हाँ, मतलब ठीक। 9 आप से 10 हाँ टाइम चलेगा। सही है ना। हाँ तो भाई, इसलिए मैंने 9 to 10 दिया ना, 9 to 10 या 9 to 10:30, जिस हिसाब से मूड है। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। तो आज हाँ, तो देखो, अब अब हमारा देखो कैपेसिटेंस में अब बस एक चीज बचता है, एक या दो चीज बचता है। हमने लगभग 80% खत्म कर लिया, कैपेसिटेंस 80% हो गया है। अब बस एक चीज बचता है, ये वाला कौन, ये वाला चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब मैं कैपेसिटर को मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा तब क्या होगा, और जब मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूंगा तब क्या होगा। पहले मैं कनेक्ट करूंगा, उसके बाद सिनेरियो देखेंगे, उसके बाद मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दूंगा, उसके बाद हम सिनेरियो देखेंगे। ठीक है, ये आपका सीबीएसई में बहुत क्वेश्चन आता है इस पे, तो वो हम देखेंगे। फिर हम अभी हम देखेंगे स्लैब, ये डायरेक्टली कांस्टेंट मतलब K1 K2 K3 है ना, मैं ऐसे बना दूंगा, यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K2 है, यहाँ पे K3, फाइंड द इक्विवेलेंट, है ना। तो वो वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो क्वेश्चन देख लेंगे, और ये वाले क्वेश्चन देख लेंगे तो कैपेसिटी सबका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हाँ, एक और टॉपिक बचेगा, दैट इज आरसी सर्किट, आरसी सर्किट, है ना। ये इसमें इसमें करंट का यूज होता है, इसलिए मैंने करंट आपको पहले पढ़ाया। तो ये वाला, तो मैक्सिमम अब नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में आपका कैपेसिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, लगभग हमने सब कुछ कवर कर लिया है। हाँ बोलो, सर आपने वो डिस्कनेक्टिंग वाला तो पढ़ा लिया ना? क्या पढ़ाया। डिस्कनेक्टिंग वाला, वो उसमें जो हीट लॉस रहता है, यू आई हाँ वो वही है ना? पढ़ाया है मैंने, हाँ वो पढ़ाया है। अब मैं आपको इसका दूसरा वो पढ़ाऊंगा कि जब हमने बैटरी को कनेक्ट किया है, उसके बाद मैंने लेट सपोज मैंने आपका जो डिस्टेंस ऑफ प्लेट है उसको मैंने डबल कर दिया, तो उस डी को डबल करने की वजह से क्या क्या सिनेरियो होगा, मेरा अच्छा। कैपेसिटेंस बदल जाएगा, मेरा चार्ज बदल जाएगा, मेरा एनर्जी बदल जाएगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, है ना। सीबीएसई में क्वेश्चन आते हैं इस पे कि व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड, ठीक है, तब आपका कुछ चार्ज है, तब आपका कुछ वोल्टेज है, तब आपका कुछ एनर्जी है, तब आपके पास कुछ कैपेसिटेंस है। एंड एज सुन एज यू डिस्कनेक्ट द बैटरी, तब उसके बाद क्या सिनेरियो होगा। वो एक पेज का है, वो 10 मिनट का है हार्डली,
वो मैं एक पेज पे लिखवा दूंगा। मोस्टली सीबीएसई में आता है, मोस्टली सीबीएसई में आ जाता है, थोड़े से वैसे हॉट्स टाइप का क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जो आपको थोड़े लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना सीबीएसई में, तो उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं ये वाले। तो मैं एक पेज पे लिखवा दूंगा कि बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पढ़ लेना बस, उसमें और कुछ नहीं। ठीक है, ये पढ़ने के बाद हम जाएंगे आपका इस पे हाँ एक और चीज़ बता रहा था मेरे को, जैसे मैं अभी तक तो हमने ये देखा था ना, अभी तक या तो मैंने स्लैब ऐसे लाया था, या मैं एक स्लैब ऐसे लाऊंगा जो हम कल पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन आ जाता है, अगर मैं स्लैब को ऐसे लाऊं, ऐसे ऐसे, ठीक है, या स्लैब को ऐसे ला दूं, है ना, 3 केस पॉसिबल है स्लैब। तो ये वाला केस तो हमने आज पढ़ लिया है ना, ये वाला पढ़ लिया, जब मैं ऐसे लाऊंगा। पहले बताऊंगा अगर मैं ऐसे लाऊंगा हॉरिजॉन्टली, उसके बाद हम पढ़ेंगे अगर मैं लाऊंगा इसको किसी एंगल पे। तो ये वाला तो आप सीबीएसई में नहीं है, ये सीबीएसई में आ जाता है। इस बताओ, ठीक है, आपको याद रखना है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज देख लेंगे तो अपना स्लैब वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है भाइयों, ठीक है। ठीक है सर। तो कल तैयार रखना, कल मे बी मैं 9 बजे से करूंगा, तो मैं कल कैपेसिटेंस को खत्म करके ही आई विल फिनिश द क्लास। तो मे बी कल क्लास 10 नहीं तो 10:30 11 बजे तक चलेगी। कल अपना एजेंडा है कैपेसिटेंस को खत्म करना। ठीक है, कल के लिए, कल क्या है, वेडनेसडे है ना, तो कल आपका कैपेसिटेंस खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप अपना एनडी का जो भी आपका एग्जाम है वो दो, उसके बाद फिर हम मंडे से अपन लोग फिर मैग्नेट चालू करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो फिर ठीक है, वी विल स्टॉप इट। आज की क्लास में रिवाइज कर लेना। आज हमने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला अभी आप पीवाई की करोगे आपको इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस फॉर्मूला पे। जो भी जेई मेंस में कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है ना जिसमें बीच में स्लैब आ गया, उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सिंपल सी बात ये, जेई मेंस में अगर किसी भी क्वेश्चन में बोल दिया कि मैंने बीच में स्लैब लाया है, उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसमें मैंने लिखा हुआ है इतनी बार, मैंने लिखा 10 बार आ चुका है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और इसका जो डेरिवेशन है वो सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन क्या है, सिंपल, बस वो निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, चलो ये स्टॉप इट, क्लास को रिवाइज कर लेना। ठीक है, और फिर मिलते हैं कल। ठीक है, कल 9 बजे। चलो देन, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय। बाय सर।